बुद्धिमान राजा। किसी के पास धन बहुत है तो यह कोई विशेष भगवत कृपा की बात नहीं है। ये धन आदि वस्तुएं तो पापी को भी मिल जाती है। सुध दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, इनके मिलने में कोई विलक्षण बात नहीं है। एक राजा थे। उस राजा की साधुवेश में बड़ी निष्ठा थी। यह निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत राजी होता। साधुवेश में कोई आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसका बड़ा आदर करता, बहुत सेवा करता। कहीं सुन लेता कि अमुक तरफ से संत आ रहे हैं तो पैदल जाता और उनको ले आता, महलों में रखता और खूब सेवा करता। साधु जो मांगे वही दे देता। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई। पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था। उसने यह बात सुन रखी थी। उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख है, इसको साधु बनकर कोई भी ठग ले। उसने एक बहुरूपिये को बुलाकर कहा कि तुम उस राजा के यहाँ साधु बनकर जाओ। वह तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वह आकर मेरे से कहना। बहुरूपिया भी बहुत चतुर था। वह साधु बनकर वहां गया। वहां के राजा ने जब यह सुना कि अमुक रास्ते से एक साधु आ रहा है तो वह उसके सामने गया और उसको बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आया। अपने हाथों से उसकी खूब सेवा की। एक दिन राजा ने उस साधु से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। साधु ने कहा कि राजन, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है। आपके पास इतनी बड़ी फौज है। आपकी स्त्री, पुत्र, नौकर आदि सभी आपके अनुकूल है। इसलिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार उस साधु ने कई बातें कही। राजा ने चुप करके सुन ली। 2-3 दिन रहने के बाद वह साधु बहुरूपिया बोला कि राजन, अब तो हम जाएंगे। राजा बोला, अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे खजाना खोल दिया और कहा कि इसमें से आपको जो सोना चांदी, माणिक मोती, रुपए पैसे चाहिए खूब ले लीजिए। उस साधु ने वहां से अच्छा माल ले लिया और ऊंट पर लाद दिया। जब वह रवाना होने लगा तब राजा ने कहा कि महाराज, यह तो आपने अपनी तरफ से लिया है। एक चांदी का बक्सा है, वह मैं अपनी तरफ से देता हूँ। राजा ने एक चांदी के बक्से को एक रेशमी जरीदार कपड़े में लपेटकर उसको दे दिया और कहा कि यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। उस साधु ने वह बक्सा ले लिया और वहां से चल दिया। वह साधु बहुरूपिया अपने राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा कि क्या क्या लाए। उसने सब बता दिया कि लाखों करोड़ों का धन ले आया हूँ। राजा ने समझा कि यह पड़ोस का राजा महान मूर्ख ही है, क्योंकि इसको साधु की पहचान ही नहीं है कि कैसा साधु है। यह तो बड़ा बेसमझ है। वह बहुरूपिया बोला कि एक बक्सा मुझे उस राजा ने अपनी तरफ से दिया है कि यह मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने कहा कि ठीक है, बक्सा लाओ, उसको मैं देखूंगा। उसने वह बक्सा राजा के पास रख दिया और उसकी चाबी दे दी। राजा ने खोलकर देखा कि चांदी का एक बक्सा है, उसके भीतर एक और चांदी का बक्सा है, फिर उसके भीतर एक और चांदी का छोटा बक्सा है। तीनों बक्सों को खोलकर देखा तो भीतर के छोटे बक्से में एक फूटी कौड़ी पड़ी मिली। राजा ने सोचा कि क्या मतलब है इसका, तो वह समझ गया कि यह राजा मूर्ख नहीं है, बड़ा बुद्धिमान है। साधुवेश में इसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बहुरूपिये से पूछा कि तुमसे क्या बात हुई, सारी बात बताओ। उसने कहा कि एक दिन उस राजा ने मेरे से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन संपत्ति है, अनुकूल स्त्री पुत्र आदि है, तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह सुनकर राजा सारी बात समझ गया। 3 बक्से होने का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
इनके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कौड़ी है, कुछ नहीं है। बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, पर भीतर कुछ नहीं है। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह जो बात कही, यह फूटी कौड़ी है। यह कोई कृपा हुआ करती है? कृपा तो यह होती है कि भगवान का भजन करे, भगवान में लग जाए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।